जनरली उत्तराखंड की जो ये पत्रकारिता है, इसे बेसिकली जो है 3 स्वरूपों में, 3 भागों में अगर इसे जो है हम इसको बाँट सकते हैं, ठीक है? तो अच्छे से इसको सुनिएगा और ये उत्तराखंड से संबंधित जो भी लेखन है, पत्रिकाएँ हैं और जो भी बुक हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा होगी। तो जो आप लोग नोटबुक लेकर जो है इसमें लिखिएगा क्योंकि ये जो मैं दिखाने वाला हूँ, वो इस पीडीएफ में नहीं है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है? तो उत्तराखंड की अगर पत्रकारिता की अगर बात हो रही है, तो इसके जो है 3 भाग हैं। जो पहला सेशन है, वो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैं इसको शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। जो ये पहला सेशन है, इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है 1842 से 1870 तक, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा सेशन है, दूसरा भाग है, इसकी जो ये मानी जाती है, तो ये है आपकी 18 सॉरी 1900 टू 1939 तक, ठीक हो गया? ये आपके 2 भाग हो गए और ये तीसरा जो भाग है आपका, इसको जो है बाँटा गया है 1940 से लेकर 1947 तक, ठीक है? यानी कि 7 सालों का है वो। तो इन चीज़ों को ध्यान में जो है रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये सब चीज़ें। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की ओर और हालाँकि देखिए जो ये आपका फर्स्ट जो ये सेशन है, जो 1800 ये 42 से ये स्टार्ट होता है और 1870 तक यानी कि 1870 तक इसके बारे में ये चर्चाएँ होती हैं और इस समय की कौन-कौन सी ऐसी ये लेखन चीज़ें हैं जिसको इसमें शामिल किया जाता है। अब यहाँ से आप लोगों को से सवाल जो है दिया जाएगा, ठीक हो गया? तो ये फर्स्ट सेशन को अच्छे से आप लोग सुनिए और लिख लीजिए। 19 सॉरी 1842 टू 1870 ठीक है? आप इसमें वन बाय वन लिखिएगा कि जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी मैं चर्चा यहाँ पे अब करने वाला हूँ। जो फर्स्ट है आपका ये नाम आप लोगों ने सुना होगा द हिल्स ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक हो गया? आप अब इसके बारे में देखिए बहुत सारी बुकों में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल नहीं मिलेगी देखने के लिए। अब ये देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो है कब होती है और इसके राइटर कौन है? ये भी लिख लीजिए, ठीक है आप लोग? तो द हिल्स जो था ये उत्तराखंड का ये पत्र ऐसा था जो कि इंग्लिश में ये जो है छपा था, ठीक है? और द हिल्स का संपादन 1842 में होता है। इसके सामने लिख लीजिए 1800 ये 42 में और इसके जो वो लेखक हैं यानी कि सॉरी इसका संपादन करने वाले जो हैं उनका नाम है जॉन मेकिनन, ठीक है? मेकिनन, जॉन मेकिनन। ये सब लिख लीजिए। द हिल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ें आप लोगों को फिलहाल इसमें जो है ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ से ये प्रकाशन इसका हुआ था, ये भी ध्यान में जो है जो रखिएगा, ठीक है? ये जो है मसूरी से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है? तो ये भी लिख लीजिए। चलिए अब हम दूसरी ओर हम बढ़ेंगे। एक दूसरा ये लेखन है, उसका नाम है ये मैफिस लाइट, ठीक है? मैं फिश लाइट और ये प्रकाशन जो कब हुआ लिख लीजिए 1850 में, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें ध्यान में जो है रखिएगा और इसके बारे में भी सवाल कभी भी जो है दिया जा सकता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है और इस पत्र के लेखक जो है कौन थे ये भी लिख लीजिए जॉन लैंग, ठीक है? लेग या फिर लैंग करके ये कभी भी आपको देगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो अभी हमने 2 न्यूज़पेपरों को अभी यहाँ पे देखा है, डिस्कशन इसका हुआ है। इन दोनों में से कभी भी सवाल दिए जा सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो आता है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है और भी, जो तीसरा आता है, ये आपका है समय विनोद, ठीक है? समय विनोद, क्योंकि अभी जो चीज़ें मैं अभी लिखा रहा हूँ आप लोगों से हो सकता है कि मैं पूछ भी सकता हूँ, इसलिए ध्यान में जो है रखिएगा। इसका जो संपादन जो होता है, ये कहाँ से होता है, कब होता है? तो देखिए, इसका संपादन 1868 से इसका संपादन शुरू होता है। तो ये जो समाचार पत्र है, इसका ध्यान में जो है रखिएगा, ठीक हो गया? और इसे भी जनरली क्या है कि उत्तराखंड के प्रकाशित यानी कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला
हिंदी का पहला समाचार ये पत्र भी इसे ही माना जाता है। हालांकि एक और है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन इसे भी माना जाता है। कभी आपको ऑप्शन में अगर देगा तो ये ध्यान में जो है आप लोग रखिएगा। ठीक हो गया। चलिए अब हमने देख लिया ये इसका नाम क्या है, कब इसका होता है प्रकाशन। अब हम जानते हैं कि इसका प्रकाशन कहाँ से और ये हुआ था और इसके संपादक कौन थे। तो नैनीताल से इसका प्रकाशन जो है शुरू होता है, नैनीताल से। लिख लीजिए आप लोग। और किसके द्वारा होता है? जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखा रहा हूँ। इसके बाद में आते हैं अल्मोड़ा अखबार। आप सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा अखबार जो था इसका प्रकाशन, लिखिए अल्मोड़ा अखबार 1871 में इसका प्रकाशन होता है। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि इसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था। नहीं जानते ना आप लोग, अक्सर लोग नहीं जानते होंगे, तो लिख लीजिए। सर नहीं जानता बिल्कुल। तो लिख लो, ठीक है, लेकिन ये बोलना नहीं है, माइक ऑफ। देखिए अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन हुआ था 1871 से इसकी शुरुआत होती है। और इसके जो संपादक हैं उनका नाम है पंडित बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि वल्लभ, ये पंत, शॉर्ट फॉर्म में बीबीपी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन हुआ था 1871 में, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल तो इसमें इतना ही दिया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो इतनी चीजें हो चुकी हैं, आगे हम बढ़ेंगे। अब एक आता है हिमालय क्रांतिकाल। नेक्स्ट न्यूज़पेपर है हिमालय क्रांति। लिख लीजिए हिमालय क्रांतिकाल। अभी भी ये चीजें मैं दिखा रहा हूँ, बाकी और चीजें मैं अभी समझाऊंगा आप सभी को। अब इसका प्रकाशन जो है ये कब होता है ये देख लीजिए, 1875 से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में जो है रखिएगा आप लोग। अभी हमने इससे पहले एक न्यूज़पेपर का नाम ये देखा था हमने, ये मेफिस लाइट। तो वो जब यहाँ बंद हुआ था उसके बाद में हिमालय क्रांतिकाल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके संपादक का नाम लिख लीजिए, इनके संपादक का नाम है जॉन नार्थम। ठीक है, नार्थम, जॉन नार्थम, ये इसके ये संपादक ये रहे हैं इसके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर है आपका, ये भी लिख लीजिए, द ईगल। द ईगल, ठीक है, द ईगल। तो इसका प्रकाशन जो है कब हुआ था? 1878 से। ठीक है, और इसके संपादक जो है जो कौन रहे हैं उनका नाम लिख लीजिए, मॉर्टन। मॉर्टन, ये इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक की बात हमने अभी देख ली फिलहाल। ठीक है, और यहाँ से जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो पहला जो सेशन था, भाग था, वो यहीं तक ही सीमित था। और इसी सेशन में आप लोगों ने एक चीज भी नोटिस की होगी मैक्सिमम, कि यहाँ पर मैक्सिमम जो ये पत्रकारिता वाले समाचार पत्र जो थे वो इंग्लिश में थे। ठीक है ना, मैक्सिमम। चलिए अब दूसरे चरण की हम बात करेंगे, सेकंड चरण में। अभी मैंने आपको समझाया था कि दूसरा चरण जनरली क्या है, कि ये 1900 से लेकर 1939 तक इसका समय काल जो है ये माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। और मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे 1939 में जो किसका ये गठन हुआ था। तो केवल चैट बॉक्स के माध्यम से ही आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे। ये सन याद आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कि इस दूसरे चरण में क्या क्या चीजें होती हैं या किन किन चीजों का प्रकाशन होता है। उनको मैं एक शॉर्ट वे में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, लिख लीजिए। सेकंड वाले की बात हो लीजिए। जो फर्स्ट है आपका, रियासत टिहरी गढ़वाल। शॉर्ट में मैं लिखूंगा, आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे, रियासत टिहरी गढ़वाल। तो ये पाक्षिक समाचार पत्र ये था। ठीक है, तो इसका संपादन हुआ था कब? 1901 से। ठीक है, ध्यान में ये रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और ये टिहरी रियासत से इसका संपादन जो है होता था। ठीक है, बस इसमें केवल इतना ही ध्यान में ये रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की। नेक्स्ट है नंबर 2। ये फर्स्ट आपका हो गया। नंबर 2 है आपका, ये भी शॉर्ट में लिखूंगा मैं, द मंसूरी जो है ये टाइम्स।
द मंसूरी टाइम्स, और इसकी शुरुआत जो होती है 1900 से इसकी शुरुआत ये मानी जाती है। ठीक हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में ये जो है जो रखिएगा। और इसके जो संपादक थे, या जो है हम कह सकते हैं इसके जो लेखक थे, वो थे एफ बॉडीकार। इस वाले सेकंड वाले की बात यहाँ पर हो रही है, एफ बॉडीकार, बॉडीकार। ठीक हो गया, तो दो हमने समाचार पत्ते यहाँ पे अभी हमने यहाँ पर देख लिए। अब तीसरा जो है वो मैं अभी आपको नाम लेने वाला हूँ, तो आप लोग जान जाएंगे कि ये तीसरा आप लोगों ने कई बार सुना होगा। जो थर्ड है आपका, इसे कहते हैं गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली। अब इसका संपादन जो है कब हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 1900, इसको भी लिखिए। तो इसका संपादन जो है हुआ था जनरली 1905 में हुआ था। इंपॉर्टेंट, ध्यान में ये भी रखिएगा। और इसके संपादक जो थे कौन थे, ये लिख लीजिए। हालांकि ये तो मेरी पीडीएफ में है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। गिरिजा दत्त नैथानी जी। ठीक है, नैथानी, गिरिजा दत्त नैथानी। पर इसमें इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में फिलहाल रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ये चीजें हो गई हैं, आगे की हम बढ़ेंगे। 1905 हो गया। अब नंबर चौथे पे आते हैं। अभी हम सेकंड भाग के बारे में अभी हम यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है, आप चौथे पे आते हैं। चलिए, आगे के हम देखते हैं, बढ़ेंगे। रवि जी, आप इस पे कुछ स्क्रीन पर लिखिएगा नहीं। अब ये चौथा कौन सा लिखिए, विशाल कीर्ति, विशाल कीर्ति। अब इसके बारे में आने वाले समय में अब ये भी पूछा जाने वाला, ध्यान में ये रखिएगा, एक बार आया भी है। और इसका जो संपादन है 1913 से इसका संपादन जो शुरू होता है, ध्यान में ये रखिएगा। और इसके संपादक जो है कौन रहे हैं, तो इसके संपादक रहे हैं, लिख लीजिए, सदानंद कुकरेती। इसके संपादक जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, सदानंद कुकरेती। ठीक है, ये लिख लीजिए। और विशाल कीर्ति, ये कहाँ से इसका प्रकाशन होता था, तो जो मुख्य रूप से ये पौड़ी गढ़वाल से, पीजी, पीजी मीन शॉर्ट फॉर्म में लिखी है मैंने, पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट यहाँ पर देख लिया हमने। अब बढ़ते हैं यहाँ पर फिफ्थ की ओर। ये पुरुषार्थ, नेक्स्ट जो समाचार पत्र है, इसका नाम है ये पुरुषार्थ, लिख लीजिए, ये भी नेक्स्ट है। क्योंकि देखिए ये सब चीजें मैं भी पूछूंगा आप लोगों से संडे को, और एग्जामों में भी यहाँ से आप डीपी भी आ सकता है। ये पुरुषार्थ जो है, इसकी शुरुआत होती है 1917 से। ठीक हो गया। और यह एक ये मासिक ये पत्रिका थी, ये ध्यान में जो है रखना है आप लोगों को। और इसके जो लेखक थे, अब वो लिख लीजिए, गिरिजा दत्त नैथानी, गिरिजा दत्त नैथानी। शॉर्ट में मैं आप लिख भी देता हूँ, गिरिजा दत्त नैथानी। तो इसके लिए संपादक रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। एक आता है शक्ति। अब देखिए, शक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो आप जरा बताइए मुझे कमेंट्स वाले बॉक्स में कि शक्ति का प्रकाशन जो है कब से शुरू होता है। अभी इसकी चर्चा अभी हम आगे इस वाले पीडीएफ में हम करेंगे। शक्ति समाचार पत्र, ठीक है, 1918 से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि 18 अक्टूबर 1918 से, 18 अक्टूबर 1918 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में ये भी रखिएगा। अच्छा, और ये किन के द्वारा होती है, आप जल्दी से जो कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ पर देंगे आप सभी लोग। तो बद्री दत्त पांडे। ठीक है, तो लिख लीजिए, शक्ति के संपादक जो थे बद्री दत्त पांडे जी थे। ठीक है, तो इतने समाचार पत्र आप लोगों के बेहद इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये आप लोगों के हो चुके हैं। और इसमें कुछ और थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, उसको आप लोग नोट डाउन अभी करेंगे, और फिर हम बढ़ेंगे अपनी मेन जो पीडीएफ है उसकी ओर। एक आता है आपका कुमाऊं कुमुद, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार आया भी है। कुमाऊं कुमुद, ये पाक्षिक है, महीने में यानी 2 बार निकलता था। अब ये कब से निकलता था, देखिए 1922 में इसकी शुरुआत हुई, संपादन इसका 1922 से शुरुआत होती है। और कहाँ से होती है, लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, अल्मोड़ा। ए अल्मोड़ा से इसका जो प्रकाशन शुरू होता है, और इसके द्वारा होता है, उनका नाम लिख लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बसंत कुमार जोशी। तो इनके द्वारा इसका जो है प्रकाशन होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट जो समाचार ये पत्र है, न्यूज़पेपर है। अब ये कौन कौन से हैं, ये देखिए,
ये कुमाऊं, ये कुमू तो अभी हमने देख लिया। एक आता सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तरुण, तरुण कुमाऊं, तरुण कुमाऊं, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, अब इसके बारे में अब ये लिख लीजिए कि अब इसकी शुरुआत जो है कब होती है, कहाँ से होती है। तो ये तरुण ये कुमाऊं जो है, ये लैंसडॉन से संपादित होने वाला समाचार पत्र है और हिंदी साप्ताहिक है। और इसकी भी समय सीमा क्या है, यानी कि ये भी 1922 में ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और किनके द्वारा, वो लिख लीजिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर जो लिख दूं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा ये जो है इस वाले समाचार पत्र की शुरुआत होती है। अब आगे एक दो और इम्पोर्टेंट है, बाकी हम फिर वापस घूम के आएंगे इस वाली मेन इस पीडीएफ पर। नेक्स्ट है आपका अब है, नेक्स्ट है अब है समाचार पत्र। ठीक है, तो 1928 में इसका संपादन जो होता है, ये शुरुआत इसकी होती है, ध्यान में रखिएगा। और ये भी क्या था, एक हिंदी साप्ताहिक समाचार ये पत्र था। बस इसमें इतना ही ध्यान में जो है जो भी रखिएगा आप लोग। ठीक हो गया। और अगर इसके अगर संपादन की बात अगर होती है तो इसमें आप कह सकते हैं कि एक ये नाम आता है, स्वामी ये विचारानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी विचारानंद सरस्वती, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिख रखा है, लिख लीजिए, स्वामी विचारानंद सरस्वती। तो इनके ये माध्यम से ये चीजें, मतलब कि ये सब चीजें हो रही थी, इन सभी लोगों के बारे में मैंने जानकारी आप लोगों को अभी दे गई है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, छोड़ना नहीं है। फिर एक आता है सबसे महत्वपूर्ण, गढ़वाल समाचार पत्र। सभी लोगों ने ये नाम सुना होगा। अब इसका संपादन जो है कब हुआ था, वो लिख लीजिए, 1902 में इसका संपादन शुरू हुआ था। ठीक हो गया, इम्पोर्टेंट है। और इसके जो, और यह जो है यह भी लैंसडॉन से शुरू होने वाला समाचार ये पत्र था, लैंसडॉन। ठीक है, पोड़गढ़वाल। और इसके जो लेखक थे या मतलब संपादक थे, वो थे गिरिजा दत्त नैथानी, गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है, तो इतनी चीजें फिलहाल आप लोगों को याद हो गई होंगी, नोटबुक में आप लोगों के होनी भी चाहिए। अगर ये जिसके पास में नोटबुक अगर है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की हम चर्चा जो है अब करेंगे थोड़े समय के बाद में, जब ये वाली पीडीएफ रनिंग में होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मूल, इस पे बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देख लीजिए, तो यहाँ से हमारा जो मूल सेशन था, यहाँ से हम अभी देखते हैं। हालांकि हमने अभी पार्टीशन में उसको अभी शॉर्ट फॉर्म में लगभग देख लिया है। अब यहाँ से बढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड की प्रमुख जो भी ये समाचार पत्र हैं, पुस्तकें हैं, उनकी ये चर्चा इस वाले सेशन में हो रही है। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए, ये राज्य का ये प्रथम समाचार जो पत्र था, ये मैसूरी से अंग्रेजी में निकलने वाला द हिल्स था। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, द हिल्स था। और मैंने आपको अभी इसके बारे में समझाया भी था कि यह जो है 1842 में संपादित होने वाला इंग्लिश में ये जो है, जो ये क्या है, इंग्लिश का समाचार पत्र है। और इसके जो संपादक हैं, उनका नाम है जॉन मैकिनन। ठीक है ना, तो इतनी चीजें नोट डाउन होनी चाहिए आपको भी। नेक्स्ट हम इसके बाद में आते हैं आगे। तो राज्य से प्रकाशित ये प्रथम दैनिक समाचार ये पत्र है आपका पर्वतीय, और इसका संपादन जो है कब से होता है, 1953 से मतलब कि होता है। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति कभी आपको दे देगा, तो ये सन ध्यान में रखिएगा, 1953। और 1953 में इसमें क्या हुआ था, 1953 में क्या हुआ था, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है ना, इसी साल में तो हुआ था ये। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उत्तराखंड, उत्तराखंड का ये पहला हिंदी दैनिक अखबार होने का ये जो गौरव है, ये नैनीताल से प्रकाशित दैनिक प्रवृत्ति को ही जाता है, यानी कि ये नैनीताल से प्रकाशित होने वाला पत्र था। ठीक है, और 1953 में शुरू इस समाचार पत्र के संपादक विष्णु दत्त उनियाल जी थे, ध्यान रखिएगा। और आगे ये 1976 से उत्तर उजाला दैनिक ये पत्र हल्द्वानी से इसका प्रकाशन होना शुरू हुआ, पहले नैनीताल से, फिर उसके बाद में हल्द्वानी से। ठीक है, फिर इसके बाद में बढ़ते हैं आगे की ओर। इतनी चीजें हमने अभी तक लगभग यहाँ पर देख ली हैं। तो राज्य का ये प्रथम हिंदी समाचार ये जो पत्र है, ये लैंसडॉन पौड़ी गढ़वाल से निकलने वाला गढ़वाल समाचार पत्र था।
ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको एक चीज और मैंने समझाई होगी कि ये उत्तराखंड से जो है प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार ये जो पत्र है वो एक उसका नाम है समय विनोद भी है, जो मैंने अभी आपको जो है लिखाया था। तो अब ये ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर बस रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर ऑप्शन में समय ये विनोद का नाम नहीं दिया गया है तो वैसे केस में क्या होगा, ये गढ़वाल समाचार वरपत्र ये ऑप्शन में दिया गया होगा। अगर दोनों ही होंगे तो वो फिर वैसे केस में आप समय विनोद समाचार पत्र को ही हिंदी का सबसे पहला समाचार ये पत्र होने का ये गौरव क्या प्राप्त है। और वो इसकी शुरुआत हुई थी 1868 में। ये मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं गढ़वाल समाचार पत्र पे, ठीक हो गया। तो बस ऑप्शन में ध्यान में रखना है कि उसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है गढ़वाल समाचार पत्र 1902 की। तो 1902 से 1904 तक क्या है, लैंसडौन से गिरिजा दत्त नैथानी द्वारा संपादित समाचार ये पत्र था, जो कि ये गढ़वाल से ये निकलने वाला हिंदी का पहला अखबार था। ठीक हो गया, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुमाऊनी भाषा का प्रथम अखबार अल्मोड़ा अखबार था, कुमाऊनी भाषा का, ध्यान में ये भी रखिएगा आप लोग। और यह 1871 में ये प्रकाशित हुआ था और ये बुद्धि बल पंत जी के संपादन में। ये भी मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया है, ठीक है। तो बाकी चीजें इसमें से आप लोग लगभग ये देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि 1913 से जो है इसके संपादक जो है कौन होते हैं, बद्री दत्त पांडे जी इसके संपादन ये करने लगते हैं। लेकिन अचानक होता क्या है कि अब अपने संपादन में ये ये किसी अंक में, यानी कि ये 1918 के होली के अंक में ये जिन्होंने ब्रिटिश सरकार पर बहुत ही जो लेख लिखे, ठीक है, जो कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर विरोधी थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, अल्मोड़ा अखबार को 1918 में बंद कर दिया गया। अब भाई ये बंद जो है कर दिया गया था, तो अब बद्रीदत्त ये जो पांडे जी थे, तो अब ये इन्होंने सोचा कि अब ये बंद हो गया है तो अब मुझे कुछ नया करना चाहिए, ठीक है। तो उसी के फलस्वरूप जो है 18 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन शक्ति ये नाम का दूसरा अखबार इन्होंने निकाला। किसने निकाला, बद्रीदत्त पांडे जी ने, ठीक है ना, समझ आप लोग, ध्यान में रखिएगा। यानी कि अल्मोड़ा अखबार के जो बंद होने की भरपाई अल्मोड़ा अखबार के ही संपादक रहे बद्रीदत्त पांडे जी ने अल्मोड़ा में देशभक्त जो प्रेस सब के दिन शक्ति नामक दूसरा अखबार पत्र निकालना शुरू कर दिया। तो इन दोनों का कनेक्शन एक से मतलब कि एक ही आदमी से ध्यान में आप लोगों को रखना है। अल्मोड़ा अखबार की बात हो रही है। तो इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अभी इन सब चीजों को डिटेल में लिख देंगे तो इतने बहुत हैवी हो जाएगा आप सभी के लिए भी। चलिए आगे की हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है गढ़वाली ये भाषा का ये पहला अखबार कौन सा है, गढ़वाली, जो कि 1905 में इसका जो प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ था, ये हुआ था टिहरी रियासत से हुआ था, ठीक हो गया। उस समय वो देहरादून के अंडर में ही आता था। और उत्तराखंड में पत्रकारिता की अगर विकास की बात की अगर मतलब की हो रही है तो इस क्रम में देहरादून से ये प्रकाशित होने वाला ये गढ़वाली ही भाषा का ये पत्र था, जो कि 1905 से इसकी ये शुरुआत होती है और 1952 तक ये जो है छपता रहता है, ठीक हो गया। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे तो हम बढ़ेंगे। तो गढ़वाल के शिक्षित वर्ग के सामूहिक प्रयासों से सप्ताह से स्थापित एक सामाजिक संस्था था, ठीक हो गया। और इसे वास्तविक अर्थों में उत्तराखंड के गढ़वाल अंचल में उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता की नींव और गढ़वाल में पुनर्जागरण की लहरों का जो लहरों को पहुंचाने वाला अखबार भी कहा जाता है। ये लाइन कभी भी अगर आप लोगों को दे दी जाएगी तो इसका संबंध ये किससे है, ध्यान में रखिएगा। 1905 में गढ़वाली से, और 1905 में ही क्या हुआ था, कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन भी हुआ था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कोई सी भी सन या डेट अगर आप इसमें कहीं पर शो होती है तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं से जोड़ के इसको याद करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर हम, जो इम्पोर्टेंट आगे। तो आप इस गढ़वाली जो ये समाचार पत्र की बात हो रही है 1905 की, तो इसका जो जो संपादक थे वो थे गिरिजा दत्त नथानी जी थे, ठीक हो गया। चलिए चलिए आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से ये जो है पूर्व अन्य जो कौन कौन से थे, अभी हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में अभी मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है। विशाल कीर्ति था आपका, ये कुमाऊं कुमुद था, ठीक हो गया। ज्योति, अब विशाल कीर्ति पौड़ी गढ़वाल से ये प्रकाशन इसका होता था, और ज्योति और कुमाऊं कुमुद का ये अल्मोड़ा से होता था। स्वाधीन जी प्रजा ये
कई बार सवालों में स्वाधीन प्रजा और ये समता, ये दोनों सवाल कई बार आए हुए हैं। ठीक हो गया। तो उसमें जनरली तो फिलहाल लेखन और या फिर ये जो है कब इसका प्रकाशन हुआ, ये सवाल ये 2-3 बार आ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए कभी भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि स्वाधीन प्रजा जो है 1930 में इसका संपादन शुरू हुआ और समता का हुआ 1935 में। 1935 में भी भारत शासन अधिनियम भी आया था, याद होगा आप लोगों को, याद होगा कुछ? अच्छा चलिए। और एक कोई जो कांड भी हुआ था 1930 की हम बात करें ना, उत्तराखंड में एक ये कांड भी हुआ था। आप लोगों को चैट बॉक्स में आंसर देना है मुझे, अगर याद है तो दीजिए, नहीं है याद है तो बाकी लोग मतलब देख लीजिए कि बाकी बच्चे क्या चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए स्वाधीन ये प्रजा की बात हो रही है, तो 1930 में इसकी ये शुरुआत होती है। ठीक हो गया। और उत्तराखंड की पत्रकारिता के इतिहास में अल्मोड़ा से 1 जनवरी 1930, ये डेट ध्यान रखिएगा। कभी कभी वो महीन ये मंथ का नाम भी दे देगा, आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 1 जनवरी 1930 से प्रकाशित स्वाधीन प्रजा भी अत्यंत महत्वपूर्ण ये समाचार ये पत्र है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित होने वाला पत्र था। ठीक हो गया। तो आ सकता है कभी भी, तो इसका संबंध ये इससे है। ठीक हो गया। लेकिन बीच-बीच में ये क्या रहा कि ये बंद होने के ये बाद जो है वर्तमान में भी अपनी ये मतलब विज़निंग जो था इसका, ये आगे लगभग चलता रहा, बंद होता रहा, चलता रहा, बंद होता रहा, चलता रहा। ऐसे इसकी इसकी रूपरेखा रही है। और अगर हालाँकि इसके बारे में अगर आपको कभी भी संपादक का नाम देगा, तो इनके संपादक हैं ये राष्ट्रवादी नेता विक्टर मोहन जोशी। तो इनका संबंध आप लोग यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। ठीक हो गया, समता के साथ में। ठीक है, चलिए आगे तो हम बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, अब यहाँ से एक सवाल कभी भी आ सकता है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा वो कौन सा समाचार पत्र था जिसमें भगत सिंह को फांसी देने की घटना को याद है। सरकार का गुंडापन की संज्ञा दी गई थी। ये बंद रहेगा। ये नहीं दिखा रहा ना, फिर वहां से करेगा। मैंने कहा था डिस्टर्बेंस नहीं करना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो वो कौन सा था ये मतलब समाचार पत्र जिसमें ये बातें हो रही थी। ठीक हो, यानी कि इसकी ये संज्ञा ये मतलब दी गई थी। ठीक हो गया। तो वही वो यही था, समता ही था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अब अल्मोड़ा से ये जो है पूर्वांचल ये समाचार पत्र और पौड़ी से सदानंद कृति के जी द्वारा 1913 में विशाल खेती का संपादन जो होता है ये शुरू होता है। ठीक हो गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम। स्थानीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सॉरी स्थानीय राष्ट्रीय आंदोलन के संग्रामी और जो तथा उत्तराखंड के पहले बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जुलाई 1922 में लैंडसोन लैंडडाउन से ये तरुण ये कुमाऊं का प्रकाशन जो है इसने इनके द्वारा ये शुरू हुआ था। और कभी-कभी इसका उद्देश्य के बारे में आपसे सवाल अगर पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को साथ-साथ अपने मतलब लेखन में पत्र में ये प्रकाशित ये करने की इनकी जो कोशिश थी कि भाई कोई भी कोई भी स्थानीय अगर समस्या है, दिक्कत है, तो इसके माध्यम से उन चीज़ों का वो होता था। और मतलब सरकार तक सरकार तक अपनी सूचना वो देने के लिए इस समाचार पत्र का उपयोग उस समय होता था। भाई क्योंकि उस समय की रूपरेखा बिल्कुल ऐसी थी कि भाई लिखित में कोई भी काम ऐसा होता नहीं था। और कोई भी अगर कुछ अगर मतलब निवेदन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के वहाँ जाता था, तो ब्रिटिश सरकार उनकी सुनती नहीं थी। तो एक सामाजिक एकरूपता देने के लिए तो उस समय जो है बहुत सारे समाचार पत्रों का संपादन हुआ था। उन्हीं में से एक था तरुण ये कुमाऊँ। तो इसमें स्थानीय और राष्ट्रीय लेवल की समस्याओं का संपादन भी होता था। ठीक हो गया, जिससे कि लोगों को मालूम चले क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसी क्रम में 1922 की हम बात करें तो अल्मोड़ा से बसंत कुमार जोशी के संपत्ति में जिला समाचार यानी कि ये कुमाऊँ कुमुद की शुरुआत होती है। ये मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में ही ये समझा दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद ये बंद हुआ, फिर ये स्टार्ट हुआ। तो फिर 1922 और संपादन जो कहाँ से हुआ था और किसके लिए माध्यम से हुआ था और नाम क्या था। फिलहाल इसमें इतनी चीज़ें ही ध्यान में रखिएगा आप लोग, और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है?